मेरे चैनल में। तो मेरे को अभी 24 घंटे पढ़ाई करने के बाद नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोचा कि ले चार्टली प्रिंसिपल का एक बढ़िया ट्रिक बता देता हूँ जो कि मैंने मेरे जे स्टार सर से सीखा हूँ। भाई इसमें क्वेश्चन इतने ईजी में सॉल्व होता है, बस तुमको ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना। उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन देखना कैसे सही होंगे। 2025 के क्वेश्चन है इसमें, PYQ जो आया था थोड़ा पेपर टफ था उसका भी क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन आया था ये उसका भी क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे नीट में क्वेश्चन इसके PYQ में बहुत सारे आए हैं। तो ये मत सोचना PYQ रिपीट नहीं होता। देखो 2025-24 के री में आया था, 25 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर से आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ इसको कैसे याद करनी है, क्या इसका बेहतरीन ट्रिक है भाई। तुमको ये याद रखना भाई, अगर हम किसी फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उससे दूर जाती है, और किसी को फैक्टर को डिक्रीज करते हैं तो उसकी रिएक्शन उसके पास जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है। किसी भी फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन दूर जाएगी, किसी भी फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन पास आएगी। और एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, हीट वाला कॉन्सेप्ट। देखो हीट वाला, जहाँ पे हीट लिखा रहेगा उस साइड टेम्परेचर लिखा रहेगा। ठीक है, मतलब जिस साइड पे हीट लिखा रहेगा उस साइड पे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट रहेगा, ये भी याद रखना। और जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा रहेंगे उधर प्रेशर रहेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल कम रहेंगे उधर वॉल्यूम रहेगा। ये टर्म बस इतना याद रखो। जिस तरफ रिएक्शन ज़्यादा जाएगी रिएक्शन उससे दूर जाएगी, अगर रिएक्शन कम हो रही है तो उसके पास जाएगी। अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं तो उधर प्रेशर होगा, और नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम होगा। बस थोड़ी 1 मिनट दो, अभी याद हो जाएगा ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। उसके बाद ये ली चार्टली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है जो कहता है कि प्रिंसिपल कहता है अगर हम किसी फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मतलब उसके फैक्टर को कम किया जा सके। जिस फैक्टर को हम इंक्रीज करेंगे रिएक्शन उससे दूर जाएगी, ये यही कहता है। ठीक है, और ये वाला ये भी याद रखना, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब मैं इसका आगे आपको बताता हूँ रिएक्शन के दौरान कैसे इसको करना है। देखो भाई, ऐसे आपको रिएक्शन गिवन रहेगी जिसमें आपको ये सब गिवन रहेगा। ठीक है, इधर देखो नंबर ऑफ मोल जाता है तो इधर प्रेशर लिख दो, इधर नंबर ऑफ मोल का है यहाँ वॉल्यूम लिख दो। अब ये वाले भाई टर्म तो पता ही होगा, PSL5 जब टूटता है तो इधर हीट रहेगा, तो हीट इधर रहेगा तो टेम्परेचर यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखो भाई इतनी सारी चीज़ें इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या उसका रिजल्ट हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो इस साइड का टेम्परेचर इंक्रीज रहे हैं, किसी भी टर्म को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन से दूर जाएगी, इधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड कम हो रहा है तो रिएक्टेंट साइड रिएक्शन आएगी। इधर प्रेशर में देखो, प्रेशर इधर है ना प्रोडक्ट साइड पे, अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन से दूर जाएगी, प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आगे जाएगी। प्रेशर हमारा कहाँ पे है, प्रोडक्ट में है। अगर प्रेशर हमारा कम हो रहा है तो रिएक्शन आगे जाएगी प्रेशर को बनाने के लिए। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा टाइम रिएक्टेंट में है। ठीक है, अगर वॉल्यूम को हम रिएक्टेंट साइड से इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। वॉल्यूम अगर हमारा रिएक्टेंट साइड बढ़ रहा है तो यही कहेगा जल्दी 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 चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। उसके बाद इसमें ये भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे मतलब PCl5 भी इंक्रीज कर रहा है। अगर PCl5 अगर रिएक्टेंट में बढ़ रहा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, उससे दूर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। कम कर रहा है तो पीछे जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यह है भाई, इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, सॉलिड वाले टर्म में मेरे अगर लिखा रहेगा कहीं पे सॉलिड तो सॉलिड को इंक्रीज करने डिक्रीज करने पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये की कॉन्सेप्ट है भाई, याद रखना। ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट में ऐसे यहाँ भी लिखा रहता है इसमें कि अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या इफेक्ट पड़ता है। इनर्ट गैस का एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर पे गैस का इफेक्ट पड़ता है। जब कांस्टेंट प्रेशर पे हम डालते हैं तो उसका मोल डिक्रीज हो जाता है। देखो भाई, जब मोल डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि मोल का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद जब वॉल्यूम किधर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर वाला घट जाएगा। ठीक है, ये टर्म याद रखना। जब इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे डालेंगे तो वॉल्यूम साइड जिधर रहेगा ना उसको तुमको क्या करना रहेगा कि लिखा रहेगा कि एट क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमने इनर्ट गैस को डाल दिया। ठीक है, तो बस ये याद रखना, वॉल्यूम वाले साइड को इंक्रीज कर रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इनर्ट गैस को डाल दिया। तो ये रखना कि वॉल्यूम साइड जिधर वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग यहाँ इस रिएक्शन में वॉल्यूम लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं, बस यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद तुमको ये देखना है कि वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ा देना है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं वॉल्यूम वाला टर्म के, ये इनर्ट गैस के, यहाँ पे इनर्ट गैस को इंक्रीज किया गया। देखो वॉल्यूम वाला टर्म किधर आएगा, इधर कम मोल है इधर वॉल्यूम आएगा, तो इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे डाला तो वॉल्यूम वाला टर्म इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम वाला टर्म इंक्रीज होगा तो रिएक्शन कम करने के लिए पीछे जाएगा। इस वाले में वॉल्यूम वाला टर्म रिएक्टेंट में आएगा, तो रिएक्टेंट को अगर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। बस भाई इतना की कॉन्सेप्ट है। ये कैटलिस्ट का है, वो है कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता है इक्विलिब्रियम पे। दिस रिएक्शन एक्सपीडिंग स्मॉल के कैटलिस्ट इज लिटिल टेम्परेचर। अब तुमको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ नीट 2025 का कैसे सॉल्व होता है। देखो भाई इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें देखो डेल्टा एच लिखा है पॉजिटिव, मतलब
भाई एक इसमें की कॉन्सेप्ट और है जो कि मैं टेम्परेचर के हीट के लिए बता देता हूँ। अगर हीट हमारी पॉजिटिव लिखी होती है उसका मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि रिएक्टेंट की साइड होती है, ठीक है। हीट अगर पॉजिटिव लिखी रहती है तो वो एंडोथर्मिक होता है, इधर लिखी रहती है रिएक्टेंट की साइड में। और हीट अगर हमारी निगेटिव रहती है तो वो इस साइड लिखी रहती है प्रोडक्ट वाले साइड में, ठीक है। इतना ध्यान रखना, अगर हीट हमारी एंडोथर्मिक है पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट साइड होती है, रिएक्टेंट साइड HR याद रखो, HR हीट मतलब HR। तो HR हीट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव HR ऐसे इसको याद करने की जरूरत भाई। हीट अगर पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट साइड रहेगी, हीट अगर निगेटिव है तो प्रोडक्ट साइड रहेगी। बस यहीं से किसी की कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं लगा के बताता हूँ आपको। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, हीट क्या लिखा है, निगेटिव साइड लिखा है मतलब प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है देखो, हमें क्या करना है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कौन से रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉरवर्ड में बढ़ेगा। कैटलिस्ट का इफेक्ट इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो इसमें लिखा है N2 को कम करना है, अगर N2 हम कम कर रहे हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी, N2 कम हो रहा है, N2 को कम हो रहा है तो N2 चाहेगा अपने आप को बनाने के लिए तो रिएक्शन पीछे आएगी, तो N2 तो नहीं हो सकता इसका आंसर, इसको कट कर दो। लो प्रेशर, देखो प्रेशर इसमें लिखो, प्रेशर कहाँ लिखोगे, प्रेशर वाला टर्म इधर आएगा और टेम्परेचर वाला टर्म देखो यहाँ पे रहेगा क्योंकि हीट यहाँ पे है। और हाई कंसंट्रेशन अमोनिया, अगर देखो अमोनिया अगर हम बढ़ा रहे हैं, अमोनिया बोल रहा है कि हम बढ़ रहे हैं, ये तो कम करने के लिए अमोनिया किधर जाएगा, पीछे जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाई प्रेशर इधर बढ़ रहा है, हम बढ़ रहे हैं, इसको आगे करने के लिए रिएक्शन आगे जाएगी। लो टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम रखेंगे तभी तो भाई हमारी रिएक्शन आगे जाएगी, मतलब फॉरवर्ड जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें लिखा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी देखो अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो रिएक्शन कहेगी हम आगे जाएंगे तो फॉरवर्ड चली जाएगी। तो भाई यही की कॉन्सेप्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन और देखते हैं 2025 का। भाई इसमें हीट जो दी है वो पॉजिटिव दी है, मतलब इस साइड दी है, यहाँ पे लिख लो भाई, पहले लिख लिया करो। जैसे ही क्वेश्चन दिया करे यहाँ पे हीट में टेम्परेचर लिख लिया करो, नंबर ऑफ मोल कहाँ ज़्यादा है यहाँ प्रेशर लिख लो, यहाँ क्या है वॉल्यूम लिख लो। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, हाई यील्ड इतना, उसके पूछ रहा है हमें बताना है कि क्या होगा। हाई कंसंट्रेशन क्वेश्चन में पूछा है हाई यील्ड NO कब बनेगी, मतलब कि फॉरवर्ड में जाने के लिए क्या कंडीशन होगी। भाई टेम्परेचर देखो, हाई टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे रिएक्टेंट साइड पे है, ठीक है। हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन को कम करने के लिए आगे जाएगी फॉरवर्ड, तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो टेम्परेचर कट कर दो, ऑप्शन भी कट करते जाओ भाई, बी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 यहाँ पे आए, N2 हमारी रिएक्शन साइड को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, पीछे आगे जाएगी फॉरवर्ड में। तो एक के बाद क्या हो जाएगा, N2 वाली, सी वाली ऑप्शन हो जाएगा, सी वाली यहाँ है, डी वाला भी हो जाएगा। देखो अगर O2 को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तब भी आगे जाएगी, ठीक है। ये की कॉन्सेप्ट है भाई इसमें, ये ACD हो जाएगा इसका आंसर। होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अभी मैं सीख रहा हूँ यार कैसे बताना होता है, मैं सोचा था 3-5 मिनट में बता दूंगा, लेकिन वीडियो 7 मिनट की हो गई। लेकिन ये आप इतना याद रखोगे कि सबसे पहले आपको रिएक्शन गिवन रहेगी तो आपको गिवन कंडीशन लिख देनी है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा वो साइड प्रेशर लिख देना है, जहाँ पे प्रेशर जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ प्रेशर लिख देना है, और इसके अपोजिट में वैल्यूम लिख देना है। जहाँ पे हीट लिखी रहेगी पॉजिटिव उस साइड टेम्परेचर लिख देना है, अगर नेगेटिव लिखी रहेगी तो टेम्परेचर इधर लिख देना है। किसी भी फैक्टर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उसके अपोजिट जाएगी, ठीक है। अगर इधर वाली चीज़ों की रिएक्टेंट वाली साइड की चीज़ों की बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, अगर इधर वाली प्रोडक्ट वाली साइड में चीज़ों को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी। ये याद रखना कि कॉन्सेप्ट। इतने में आप लोग के पक्का क्वेश्चन बन जाएंगे, अब जल्दी से जल्दी सोचना नहीं पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, देश का, ये सब नहीं सोचना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और ऐसी वीडियो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर मत करो।